Hello everyone, welcome to our YouTube channel Saksham Digital Technology. So basically in this video we are making a Power BI project from zero level to high level from scratch to the whole project clear. So basically मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको एक प्रोजेक्ट बताने वाला हूँ जो कि एक पर्टिकुलर मेडिकल फील्ड रिलेटेड है लाइक द हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम जो कि आप लाइक पूरे के पूरे मध्य प्रदेश का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। उसमें बेसिकली होगा क्या कि आप पर्टिकुलर कुछ 4 जगहों का डेटा लेंगे। लाइक मैं अभी एग्जांपल में यहाँ पे आपको पहले डेटा दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको डेटा दिखाता हूँ जो कि आप एक विजुअलाइजेशन पार्ट में चेंज करने वाले हैं। क्लियर? मैं आपको मेन डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ, सॉरी मेन डेटा दिखा रहा हूँ जिसमें आपका सारा का सारा डेटा है। क्लियर? इसमें आपका प्लेस मैंने लिया है, पर्टिकुलर प्लेसेस हैं जैसे मध्य प्रदेश के अंदर कुछ गिनी चुनी प्लेसेस का मैंने डेटा लिया है लाइक भोपाल, नीचे जाएंगे नर्मदापुरम, कुछ एग्जाम्पल्स हैं लाइक कुछ जबलपुर और कुछ है गाडरवारा। क्लियर? रिपीटेड हुआ? क्लियर? इन डेटास के ऊपर मैं काम करूंगा। 4 प्लेसेस हैं, इनके अंदर भी कुछ कुछ वेरिएबल्स हैं लाइक यहाँ पेशेंस का नेम है, पेशेंस नेम मैंने कॉमन रखा है, खुद से डेटा जनरेट किया है। इसके ऊपर मैं बनाने वाला हूँ डैशबोर्ड। क्लियर? अब मैं आपको एक बार डैशबोर्ड की पिक्चर दिखा देता हूँ। हमारा प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से बनने वाला है। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का जो डैशबोर्ड होगा वो इस तरीके से बनेगा। क्लियर है? जो कि आपका पर्टिकुलर पूरी की पूरी मध्य प्रदेश की हॉस्पिटल्स का डेटा को एनालाइज करके दिखाएगा इन वन रिपोर्ट। क्लियर? यहाँ पे मान लीजिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं भोपाल का डेटा। जैसे ही आप भोपाल पे क्लिक करेंगे आपका सारा का सारा डेटा चेंज हो जाएगा और यहाँ पर आपको केसेस, भोपाल के नंबर ऑफ केसेस दिखेंगे। वहाँ पे सबसे ज्यादा कॉमन डिसीज कौन सी है, वहाँ पर सबसे ज्यादा एज ग्रुप का कौन सा पर्टिकुलर पर्सन या जो भी लाइक कोई भी जेंट्स या लेडीज या कोई बच्चे हैं जो किस एज के ज्यादातर बीमार होते हैं, किन को ज्यादा डिसीज होती हैं, वहां पर आप एनालाइज कर सकते हैं। मेल या फीमेल का कॉन्सेप्ट जो मतलब मैंने यहाँ पे डाला है कि मेल को ज्यादा बीमारियां होती हैं या फीमेल ज्यादा आते हैं हॉस्पिटल्स। क्लियर? ये मैंने कुछ स्टडी करके या कोई मतलब पर्टिकुलर जेन्युइन डेटा पे काम, कोई कैगल एगल का डेटा नहीं लिया है। ये मैंने खुद से जनरेट करके एक सीएसवी फाइल में और यहाँ पे इंपोर्ट करके ये मैं बनाऊंगा। क्लियर है? इसमें आप दिखा सकते हैं यहाँ पर मेरे पास डेटा की कमी थी तो मैंने केवल फरवरी और एक मार्च के एग्जांपल से आपको बताया कि आप पर्टिकुलर मंथ वाइज देख सकते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर डिसीज है जो कि फरवरी मंथ के अंदर सबसे ज्यादा हाईली डिमांड में रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया टाइफाइड जो है वो सबसे ज्यादा केसेस रहे हैं फरवरी के अंदर। क्लियर है? मार्च के अंदर डेटा की थोड़ी सी यहाँ पे कमी है तो आप यहाँ पर भी देख पाते हैं अदरवाइज। क्लियर? जो सेकंड नंबर पे है वो है कोल्ड कफ जो कि मोस्ट पॉपुलर है भोपाल के अंदर। क्लियर? सेकंड नंबर पे। उसके बाद कुछ डेटा है लाइक एसिडिटी और फीवर और मलेरिया, 5 टाइप के मैंने डिसीज लिए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक डोनट चार्ट के थ्रू बताया है कि आप फीमेल और मेल का कितना कितना परसेंटेज है जो वहां पे डिसीज के थ्रू वहां पे लाइक आपने डेटा में भी शायद आपने उनका रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लिया हो, मे बी आप उनने जब आपने उनका ट्रीटमेंट किया हो तब ये ले सकते हैं। क्लियर? तो ये प्रोजेक्ट सब अपने आप रिज्यूमे में लगा सकते हैं बेसिकली। क्लियर? तो इसके बेसिस पे मैंने एक और दिखाया है कि केस कैटेगरी सबसे ज्यादा परसेंटेज क्या है। जैसे 27% टाइफाइड है जो कि डिसीज में पाया गया है। उसके बाद कोल्ड का 25.96%। क्लियर? एसिडिटी 15.38%, फीवर 15.38%, मलेरिया 15.38%। ये दोनों लगभग बराबर है, मतलब ये देखिए आप, ये दोनों बराबर ही दिखाए जा रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद मैंने एज का जो है पर्टिकुलर, ये एक स्मॉल प्रोजेक्ट है जो कि आप अपने रिज्यूमे में लगा सकते हैं। बेसिक है बट आपने कॉन्सेप्ट एक रियल वर्ल्ड लिया है। बेसिकली आप एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? ये आपका यूज किया जाता है, यूज कर सकते हैं। ऐसा मैंने कोई पर्टिकुलर शॉप का डेटा कैगल से उठाकर और उसको एनालाइज करके नहीं दिखाया है। मैंने जस्ट एक रियल लाइफ एग्जांपल को गो थ्रू करके आपको एक रिपोर्ट बना कर दी है। क्लियर? तो मैं इसको पूरा स्क्रैच से बनाऊंगा आपको फ्रॉम जीरो लेवल टू, आप लाइक डेटा को इंपोर्ट कैसे करते हैं, डेटा के ऊपर आप लाइक कोई यदि एक पर्टिकुलर वेरिएबल और डिफाइन करना चाहते हैं तो वहां पर आप पावर बीआई के अंदर कैसे करेंगे। तो पावर बीआई को मैं ओपन करता हूँ, ये आपको कुछ और एग्जांपल दिखा देता हूँ। लाइक आप कोई कैटेगरी का लगाना चाहते हैं कि आप भोपाल के अंदर एसिडिटी का परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे एसिडिटी के ऊपर। आप देखना चाहते हैं कि भोपाल के अंदर कुछ डॉक्टर्स हैं, लाइक मैंने यहाँ पे अमित गुर्जर, दीपेन गुर्जर, सौरभ गुर्जर कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। तो इनके बेसिस पे भी आप बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा केसेस लाइक 21 केसेस अमित पटेल ने सॉल्व किए हैं, और उसके बाद 21 यहाँ पर कॉमन ले लिया था मैंने एग्जैक्टली डेटा। क्लियर? तो मैं चलता हूँ आपको डैशबोर्ड में। क्लियर? ये अपना डेटा है जिसके अंदर वेरिएबल्स लाइक पेशेंट नेम, कैटेगरी, ग्रुप, क्लियर, एज ग्रुप होगा, जेंडर होगा, डेट होगी और डॉक्टर नेम होगा। ये मैंने केसेस नाम का एक वेरिएबल बनाया है। बेसिकली कॉलम, न्यू कॉलम पे गया मैं और मैंने सिंपल बोल दिया
इसका नाम ये होगा और उसमें वैल्यू पुट कर दो क्या, लाइक टू कैरी कर दूंगा, तो यहाँ पर ये अभी हो जाएगा क्रिएट। तो इस तरीके से मैंने ये क्वेरीज के थ्रू यहाँ पर मैंने कर दिया इसको क्रिएट। यहाँ पर आप वेर लगा सकते हैं, जो भी आपका यूजेस होगा वो आप कर सकते हैं। क्लियर। अब मैं चलता हूं यहाँ पर रिपोर्ट के ऊपर। ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर जाकर एक पर्टिकुलर पूरा का पूरा डैशबोर्ड यहाँ पर बनाऊंगा। आप देख सकते हैं स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ये विजुअलाइजेशन पार्ट है जहां पर आपको चार्ट्स मिलते हैं। क्लियर। लाइक ये सबसे पहला आपका स्केट बार चार्ट है, उसके बाद ये आपका स्टैक कॉलम चार्ट है, या आपका क्लस्टर्ड बार चार्ट है। इन सब का अपन यूज करेंगे, लाइक डोनट चार्ट का यूज करेंगे, पाई चार्ट का यूज करेंगे, कार्ड्स का यूज करेंगे। और इन सबको थोड़ा सा लाइक एक पर्टिकुलर एक फॉर्म में लाने के लिए, एक पर्टिकुलर डिजाइन में लाने के लिए आपको जाना पड़ेगा कहां पर, यहाँ पर फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज। क्लियर। यहाँ पर आपको पेज इंफॉर्मेशन आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे उसके बेसिस पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। क्लियर। मैं यहाँ पे जाके आपको कैनवास का जो सेटिंग है उसको चेंज कर देता हूँ। लाइक यहाँ पर मैं कर देता हूँ क्या, तो यहाँ पर नहीं किया ठीक है, तो यहाँ मैं इसकी साइज कर देता हूँ 1100 तो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें साइज कर देता हूँ, इसको 1100 कर दूंगा। ठीक है, 1100 इसको कर देता हूँ लाइक 2220 20 क्लियर। तो देख सकते हैं ये आपका फुल वे में आ चुका है। इसको मैं एक बार कर देता हूँ। ठीक है, ये बस ऊपर जा रहा है, इसको मैं 1000 कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं और बढ़ा देता हूँ। ठीक है। तो ये आपका पर्टिकुलर पूरा का पूरा इसने जो कि है ले लिया है। क्लियर। साइज आपका पूरा का पूरा ले लिया है। ये मैंने आपको थोड़ा सा और बड़ा देखे इसलिए आपको शो किया है। ठीक है, मैं इसको और बता सकता हूँ आपको। क्लियर। तो आप अपन चलते हैं किस पे, विजुअल बिल्ड्स पे। सबसे पहले मैं आपको डेटा दिखाऊंगा। ये आपका डेटा है, यहाँ पर आपका ये डेटा है, इसको आपको यूज करना है। क्लियर है। तो मैं इसको पर्टिकुलर पहले इसको और थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ कैनवास की सेटिंग को। यहाँ पर मैं 1100 कर देता हूँ। ठीक है, 1100 के बाद यहाँ पर यदि इसको 1200 करते हैं, इसको आपको करना होगा। ठीक है, इसको यदि 1300 करते हैं तो ये आपका ठीक है। क्लियर। तो आप इस पर्टिकुलर पे काम करेंगे। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको डेटा दिखा देता हूँ। लाइक आपका ये मेन डेटा है, मेन एडमिन का जो डेटा है, इसमें ये एज का कॉलम है। यदि आप इसको ड्रैग करके यहाँ पे विजुअल्स को देंगे तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर। सबसे पहले मैं फोटो पे चलता हूँ। बेसिकली ये मेरी फोटो है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले ऊपर एक कार्ड बनाना चाहेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक पर्टिकुलर कार्ड लाऊंगा जो कि मेरे को ऊपर यहाँ पर यहाँ से लाना पड़ेगा। लाइक इंसर्ट पे जाके मैं टेक्स्ट बॉक्स पे जाऊंगा। टेक्स्ट बॉक्स पे जाके मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, लाइक मैं लिखना चाहता हूँ, मैं लिख देता हूँ मध्य प्रदेश मध्य मध्य प्रदेश ठीक है, विजुअल इन पावर BI। ठीक है, तो इसको मैं बड़ा साइज कर देता हूँ। पहले मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो इसको आपको इस साइज में रखना है। मैं इसका साइज कर देता हूँ लाइक दिस साइज नॉट इनफ। मैं यहाँ पे 60 पे चलता हूँ। इसको ऐसा लाइन सेंटर करने के बाद और मैं इसका साइज को भी चेक कर देता हूँ। क्लियर है। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश डेटा विजुअल इन पावर BI। क्लियर। मध्य प्रदेश इन पावर BI। ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा और डिजाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। उसके बाद मैं इसमें क्या करूँगा, कलर करूँगा बैकग्राउंड में, जो कि मैं रखता हूँ लाइक ब्लैक कलर। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको जो आपके जो बोल्ड कर देता हूँ इसको। उसके बाद आपका जो है ये बोल्ड हो गया। क्लियर है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, आपका पर्टिकुलर एक विजुअल लूंगा। विजुअल आपने सबसे पहले कौन सा लिया है इसके अंदर, मैं ले लेता हूँ ये सिलेक्शन वाला पर्टिकुलर कार्ड। क्लियर। तो यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, स्लाइसर में जाके मैं डेटा प्रोवाइड करता हूँ इसको। ठीक है, स्लाइसर में जाके मैं इसको डेटा प्रोवाइड करता हूँ। क्या मैं यहाँ पर देता हूँ इसको, लाइक यहाँ पर आपके क्या है जो आपकी प्लेस वाला कॉलम है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। क्लियर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका भोपाल, गाडरवारा, जबलपुर आ गया है। जस्ट अभी आपने क्रिएट किया है। इसको आपको डिजाइन करने के बाद आप देख सकते हैं ये काफी सिस्टमेटिक फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करके मिडिल में कर लेता हूँ। जस्ट साइज को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 60 से लेके मैं इसको लाइक 54 पे कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका वेल एंड गुड हो गया। क्लियर। इसके बाद मैं इसको थोड़ा ऊपर ले जाऊंगा। यहाँ पर मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पर इस साइज में रख के इसका साइज चेंज करने के लिए, डिजाइन करने के लिए मैं यहाँ पर जाऊंगा और मैं इसको बोलूंगा
सिलेक्शन जो है सिंगल सेलेक्ट होना चाहिए एक बार में। क्लियर? तो आपका ये जो है एक बार में सिंगल ही सेलेक्ट होगा। क्लियर है? तो ये आप देख सकते हैं आपको जाना कहाँ पर है। अब फॉर्मेट में थे, इस पे क्लिक करने के बाद आप गए पर्टिकुलर फॉर्मेट विजुअल्स पे। उसके बाद विजुअल के अंदर आप स्लाइसर सेटिंग में गए, आप वर्टिकल यहाँ पर आपने क्या कर दिया, सिंगल सेलेक्ट। क्लियर है? इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। स्लाइसर्स की हेडिंग क्या रखना चाहते हैं आप, यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या, जो मैंने प्रीवियसली लिखा था सेलेक्ट लोकेशन, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट सेलेक्ट लोकेशन। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सेलेक्ट लोकेशन। क्लियर? आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपका चेंज हो रहा होगा। इसका मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं साइज बढ़ाने के बाद इसको कर देता हूँ क्या, बोल्ड। उसके बाद इसका कलर ब्लैक। ओके। उसके बाद इसका जो है लाइक इटैलिक करना चाहते इटैलिक कर सकते हैं, बट मैं इसको सिंपल रखता हूँ। क्लियर है? इसके बाद मैं इसके अंदर बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, टॉप पर भी, बॉटम पर भी, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर बॉर्डर आ जाएगी, जिसकी थोड़ी सी लाइन विड्थ में बढ़ा देता हूँ। क्लियर है? तो ये आपकी बॉर्डर लाइक इतनी ही होगी। क्लियर? तो ये आपकी बॉर्डर आ गई। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने इसको थोड़ा सा डिजाइन किया। और यदि डिजाइन करने के लिए मैं चलता हूँ पर्टिकुलर जनरल के अंदर, प्रॉपर्टीज के अंदर, यदि आप हाइट चेंज करना चाहते हैं तो हाइट चेंज कर सकते हैं, विड्थ चेंज करना है विड्थ चेंज कर सकते हैं, पोजीशन यदि आप देना चाहते हैं तो पोजीशन, पैडिंग, सारे के सारे आप कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, टाइटल को यदि आप ऑफ ऑन करते हैं, यहाँ पर मैं टाइटल को ऑफ ही रखता हूँ बेसिकली। ठीक है? उसके बाद इफेक्ट में जाके आप बैकग्राउंड को यदि ब्लैक कर देते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा का सारा बैकग्राउंड आपका ब्लैक हो जाएगा। बट मैं यहाँ पर यूज क्या करूंगा, अभी मैं यहाँ पर वाइट ही यूज करूंगा। क्लियर? ठीक है? उसके बाद मैं क्या करूंगा, विजुअल बॉर्डर दे देता हूँ। ठीक है? विजुअल बॉर्डर जो कि ब्लैक कलर की होगी, ये ऑन हो जाएगा। एक सेकेंड। ठीक है? ये विजुअल बॉर्डर आपकी ब्लैक कलर की है, जिसकी मैं राउंडनेस कॉर्नर, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये आपके कॉर्नर जो है वो राउंड हो चुके हैं। उसके बाद मैं एक्चुअली यहाँ से बैक आ जाता हूँ मैं, ये आपके क्लिक किया मैंने, इस पे गया मैं जनरल पे, इफेक्ट पे, यहाँ पर आपकी विजुअल बॉर्डर मैंने दे दी। क्लियर? शेडो यदि देना चाहते हैं आप, यहाँ पर यदि आपकी शेडो होनी चाहिए तो वहां पर आप चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं शेडो व्हाइट कलर की दूंगा, या ब्लैक ही कलर की दे देते हैं। क्लियर? तो उसको आउटसाइड आनी चाहिए। क्लियर? आउटसाइड आ रही है, देख सकते हैं ये आपकी शेडो है जो आउटसाइड की तरफ आ रही है। क्लियर है? उसके अलावा आप यहाँ पर जाकर लाइक मैं यहाँ पर चेंज करना चाहता हूँ क्या, मैं यहाँ पर वैल्यूज चेंज करना चाहता हूँ, जिनका जो है वैल्यूज का साइज सबसे पहले। ठीक है? ये मोर देन इनफ है। इस तरीके से आप साइज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। बोल्ड होना चाहिए। क्लियर? उसके अलावा उसका जो फॉन्ट है वो कुछ इस तरीके से मैं चेंज कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं मोर गुड हो गया ये पिछली बार से। ठीक है? इसके बाद इसके अंदर पेडिंग, लाइक पेडिंग थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। ठीक है? पेडिंग दे सकते हैं। बॉर्डर यदि इसके अंदर भी यदि आप बॉर्डर देना चाहते हैं टॉप से बॉटम से, तो ये थोड़ा सा सही नहीं लगेगा, तो उसके बेसिस पे आप अपना अकॉर्डिंग टू चेंज कर सकते हैं। उनका कलर मान लीजिए आप यदि उनका रेड या जो बॉर्डर है उसकी कलर देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं, बट मैं यहाँ पर ब्लैक ही रखूंगा। ठीक है? उसके बाद मैं बैकग्राउंड में भी कुछ कलर चेंज करना चाहता हूँ, लाइक मैं यदि ब्लैक चाहता हूँ तो आपका ब्लैक हो जाएगा। केवल ये कंटेंट पर चेंज हो रहा है। क्लियर? आप पूरा का पूरा ये पूरे के कार्ड में यूज नहीं कर पा रहे हैं, ये आप केवल टाइट सॉरी जो वैल्यूज है उनके अंदर चेंज कर पा रहे हैं। क्लियर है? तो आपके वैल्यूज पे भी कुछ चेंजेस हो गए हैं। क्लियर? जनरल के अंदर मैंने हेड आइकन्स जो थे उनका बैकग्राउंड कलर क्या रखना है, लाइक यहाँ पर जो आइकन्स जो हैं, लाइक यहाँ पर ये कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं ऑप्शंस। क्लियर? फुल करने का, बैक टू रिपोर्ट जाने का। क्लियर? तो इसको आप क्या ब्लैक रखना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इनको वाइट ही रखूंगा। क्लियर है? तो ये आइकन्स हैं। कुछ आइकन्स और देख लीजिए जो कि आप यूज करना चाहें इन फ्यूचर तो कर सकते हैं, बट मेरे को अभी यूज नहीं है तो मैं इनका यूज नहीं करूंगा। क्लियर है? सो इसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट है, लाइक ऑल टेक्स्ट होता है जो आप चेंज कर सकते हैं। बस इतना ही मैं इसमें करूंगा। देख सकते हैं आप समथिंग आपका इस तरीके से बन चुका है। सबसे पहले मैं आपका बैकग्राउंड अभी चेंज नहीं करूंगा पूरा का पूरा, बट आप देख सकते हैं आपका एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? इसके बाद मैं चाहता हूं कि मेरे को ये पर्टिकुलर लाइक ये वाला मेरे को मिलना जाना चाहिए, ये डोनट चार्ट है जो मैं बनाना चाहता हूँ। ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, डोनट चार्ट को सेलेक्ट करूंगा, यहां से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके, यहां से मैं ड्रैग करके सेलेक्ट करूंगा, और आप देख सकते हैं आपका डोनट चार्ट यहाँ पे आ गया। पहले मैं इसको यहाँ पे डिजाइन करूंगा, फिर उसके बाद सेटल्ड कर दूंगा। अब डोनट चार्ट मैंने क्या किया है, मेल और फीमेल का परसेंटेज दिखा है बेसिकली। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा, डेटा पे देखूंगा, मेल और फीमेल का कॉलम है जेंडर, तो मैं यहाँ पे लीजेंड में जेंडर पास करूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेल और फीमेल का ये ऑप्शन आ चुका है। क्लियर? तो मैं यहाँ पर मान लीजिए मैंने जो एक पर्टिकुलर वैल्यू वेरिएबल लिया था, यहाँ पर क्या लिया था मैंने, केसेस। क्लियर? तो मैं यहाँ पे पास करूंगा
जो कि आपकी वैल्यू को डिफाइन करेगा। तो वहां पे मैं एक बार केसेस पास करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं आपका केसेस के बेस पे उसने काउंट करके परसेंटेज निकाल के आपको दे दिया। इसको मैं थोड़ा सा डिजाइन करूंगा तो आपको ये वेल एंड गुड दिखने लगेगा। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं चलता हूँ फिर से आपके इसको सेलेक्ट करने के बाद इस पर्टिकुलर डिजाइनिंग साइट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल और विजुअल है। अब आप लीजेंड को चेंज करना चाहते हैं, लाइक सेंटर में रखना चाहते हैं या टॉप में रखना चाहते हैं, क्लियर। या आप इसको मैं इस जो पर्टिकुलर राइट में रखना चाहता हूँ, या फिर पर्टिकुलर मैं जो लेफ्ट में ही रखना चाहता हूँ, या आप इसको बॉटम में रखना चाहते हैं, या आप इसको जहां आपका मन हो वहां पर आप इसको रख सकते हैं। मैं इसको सेंटर में ही रखूंगा। प्रीवियस में मैंने कहाँ रखा था आप देख सकते हैं, मैंने इसमें रखा ही नहीं था, बट यदि आप चाहें तो रख सकते हैं लीजेंड को, यदि आपको रखना है तो। बट मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, आपका लीजेंड क्या शो करता है कि कौन कौन से आपके पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं। ठीक है, इसको मेरे को नहीं रखना है तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा। क्लियर है, लीजेंड क्लियर है। उसके बाद आप स्लाइसिंग पे जाके कलर को चेंज कर सकते हैं। पिछली बार मैंने रेड और ब्लू को कॉम्बिनेशन लिया था, इस बार भी मैं यहाँ पर मेल के लिए क्या ले लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ। उसके बाद मेल फीमेल के लिए ले लेता हूँ ब्लू। ठीक है, तो आप देख सकते हैं समथिंग डिफरेंट और समथिंग सेम हो चुका है आपका। क्लियर, उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डिटेल्स लेवल को चेंज करूंगा, लाइक आउटसाइड इनसाइड कहाँ पर आप दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने आउटसाइड ही रखा था, तो यहाँ पर मैं आउटसाइड ही रखूंगा। ठीक है, आउटसाइड मैंने कर दिया। आप चाहते क्या क्या है कि वो क्या क्या शो करे, लाइक फीमेल, और यहाँ पे 43% शो कर रहा था, तो यहाँ पर भी मैं कैटेगरी शो करना चाहता हूँ, वो मेल फीमेल शो कर देगा। इसको पहले मैं साइज बढ़ा लेता हूँ, लाइक वैल्यू का साइज जो है वो थोड़ा सा इंक्रीमेंट करके बोल्ड कर देता हूँ, ताकि आपको एकदम क्लियर दिखना चाहिए। क्लियर, तो यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर दिया है। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, आपका ये बैकग्राउंड को चेंज कर देता हूँ। क्लियर, यहाँ पर मैं जाके यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको बैकग्राउंड को चेंज कर देता हूँ, कैनवास बैकग्राउंड यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ। तो सारा का सारा आपका जो है ये ब्लैक नहीं हुआ। ठीक है, मैं एक बार फिर से देखता हूँ, यहाँ पे वॉलपेपर में जाके इसको चेंज करके ब्लैक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं आपका बैकग्राउंड चेंज हो गया। क्लियर है, तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड को चेंज चेंज कर सकते हैं। तो मैंने ये बैकग्राउंड चेंज कर दिया है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपके जो है इस पर्टिकुलर का भी बैकग्राउंड को चेंज करना होगा। यहाँ पर मैं जाके क्या करता हूँ, जनरल पे जाता हूँ। इसके बाद मैं विजुअल पे जाके इसका जनरल पे जाके टाइटल पे आपका जो बैकग्राउंड है उसको आप चेंज कर सकते हैं क्या, लाइक यहाँ पर मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको ब्लैक कर दिया है, तो अब मेरे को जो कंटेंट है, जो टाइटल है, उनको मेरे को क्या करना पड़ेगा, वाइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसका कलर कर देता हूँ वाइट, तो आपको ये अच्छे से दिखेंगे। क्लियर है, अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो कैटेगरी है वो पर्टिकुलर कैटेगरी भी देनी चाहिए और डेटा वैल्यू भी देनी चाहिए, तो डेटा वैल्यू दिखा देगा। परसेंटेज देना है, कैटेगरी देना है, तो ये इस तरीके से आप परसेंटेज और कैटेगरी दिखा पा रहे हैं। क्लियर है, तो मैं इसको थोड़ा सा और डिजाइन करने के लिए क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ जनरल के ऊपर। जनरल के ऊपर जाके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपका टाइटल को चेंज कर देता हूँ। क्लियर, टाइटल में क्या लिख के रखता हूँ, यहाँ पे चेंज कर देता हूँ टाइटल में डिटेल्स फॉर ई जेंडर, जेंडर परसेंटेज। क्लियर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिटेल्स ऑफ जेंडर परसेंटेज। क्लियर, इसका मेरे को कलर चेंज करना होगा व्हाइट, जब जाके आपका शो होगा। उसके बाद मैं इसके हेडिंग कर देता हूँ 1 या 2, जो भी आप करना चाहते हैं, और इसका मैं बढ़ा देता हूँ साइज। तो इस तरीके से मैंने इसको थोड़ा सा डिजाइन कर दिया। आप देख सकते हैं इतना साइज काफी है, बोल्ड कर देते हैं। क्लियर, तो इस तरीके से आपका ये शो होने लगेगा। ठीक है, इसके बाद यदि आप इसको चाहते हैं कि ये मिडिल में दिखना चाहिए, तो आप जाके इसको सेंटर कर दीजिए। क्लियर, तो आपका ये पर्टिकुलर है वो थोड़ा सा डिजाइन में आ चुका है। क्लियर है, इसके बाद यदि आप इसकी फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा साइज कम करना होगा। ये तो इंक्रीमेंट हो गया। क्लियर, तो मैं इसको कम कर दूंगा, तो ये आपका ठीक है। अब ये वेल एंड गुड है। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये शेप जो है ये पर्टिकुलर इसकी तरह होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर फिर से आपको बॉर्डर और शेडो चेंज करना दिखाऊंगा। ठीक है, तो जनरल में जाके आपके पास ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा आपको, विजुअल बॉर्डर। क्लियर, हेडर के अंदर जो मिलता है आपको, सॉरी इफेक्ट के अंदर विजुअल बॉर्डर में क्या कर दूंगा, इसको फुल कर दूंगा, जो कि आपकी बॉर्डर है, जो आपकी कलर होनी चाहिए व्हाइट कलर की। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपकी बॉर्डर आ गई है, जो कि फुल राउंड शेप में है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मैं जनरल में जाके इफेक्ट में जाके क्या करता हूँ, इसको विजुअल बॉर्डर को मैंने कर दिया चेंज। उसके बाद मैं एक शेडो लगा देता हूँ, शेडो लगा देता हूँ, जो कि आउटसाइड निकलेगी। ठीक है, वो कलर होगा उसका व्हाइट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपका बॉटम में एक
शेडो दे रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। इसको मैं जाके यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। अब मैंने इसको जो डिजाइन किया था, इसको मैं डिजाइन को कॉपी करके, इस डिजाइन को मैं पहले कॉपी कर देता हूँ फॉर्मेट पेंटर से, और यहाँ पे इसको दे दिया मैंने। क्लियर है? इसका थोड़ा सा मेरे को बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना होगा। ठीक है, तो मैं इसका जो है वो चेंज कर देता हूँ। इस पे जाके मेरे को लाइक जनरल पे जाके, इफेक्ट पे जाके जो है मैं वाइट कर देता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड तो मेरे को ब्लैक ही रखना है बेसिकली। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको चेंज किया। मेरे को चेंज करना होगा इसके लाइक वैल्यूज को। वैल्यूज में जाके मैं इसका जो फॉन्ट कलर है वो वाइट कर देता हूँ। ठीक है, वाइट कलर के बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका वेल एंड गुड हो चुका है। क्लियर है? इसके अलावा मेरे का जो कंटेंट लिखा है इसके अंदर, उसको मैं क्या करता हूँ, लाइक इसमें मैं टाइटल को, टाइटल नहीं, ये मेरा क्या है आपका पर्टिकुलर, मैंने लोकेशन लिखा हुआ था यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे स्लाइडर हेडर में जाना होगा, इसको मेरे को करना होगा क्या, वाइट। देख सकते हैं ये भी आपका शो होने लगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा सा और साइज बढ़ा देता हूँ मैं। ठीक है, इसका जो है वो नीचे आ गया थोड़ा, था इसको आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। ये जबलपुर आपका सेलेक्टेड है, या गढ़वाल सेलेक्ट कर सकते हैं, आप भोपाल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका लगभग थोड़ा सा काम हो गया है। इसके बाद यदि आप इसको थोड़ा सा और डिजाइन करना चाहते हैं, तो मैं इसको भी थोड़ा सा डिजाइन कर देता हूँ। लाइक प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इसका टाइटल क्या होगा, उसके अलावा इसमें इफेक्ट डाल देता हूँ, लाइक विजुअल बॉर्डर होनी चाहिए, जो कि आपकी फुल कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये बॉर्डर हो गई इसके अंदर, जो कि वाइट कलर की होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, इसका जो कंटेंट है, लाइक कंटेंट जो इसके अंदर है, कंटेंट इसका जो है वो ब्लैक होना चाहिए। तो मैं इसके लिए यहाँ पर इसका कलर है जो वाइट कर देता हूँ। ठीक है, इसको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद इसमें जाके मैं वाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका वाइट कलर में आ गया। क्लियर है? तो इस तरीके से आप सब कुछ डिजाइन कर सकते हैं जो आपका पर्टिकुलर टास्क है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, अब ये वेल एंड गुड है। उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, और आप देख लीजिए, लाइक इफेक्ट डाल दिया मैंने, इसके अंदर शेडो डाल देता हूँ, जो कि नीचे की तरफ आएगी, आउटसाइड और इनसाइड कर सकते हैं आप, जो कि व्हाइट कलर में होगी। क्लियर? तो ये आपकी शेडो देखने लगी। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा आपका डिजाइन हो चुका है। मैं आपको यदि इसका थोड़ा सा डेमो दिखाता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो गढ़वारा के अंदर ये परसेंटेज आपके चेंज होने लगे, मतलब कनेक्टिविटी आपकी ऑटोमेटिकली हो गई है। यदि मैं पर्टिकुलर लाइक नर्मदापुरम के अंदर देखना चाहता हूँ, नर्मदापुरम के अंदर हो जाएगा, भोपाल के अंदर, गढ़वारा के अंदर, जबलपुर के अंदर। क्लियर है? सो आफ्टर दिस मैं आपको एक पर्टिकुलर ये जो बना दिया है, इसके बाद मैं इसको कॉपी करके, या इसकी जो फॉर्मेटिंग कॉपी करके, इसमें आपको ये पर्टिकुलर किस कैटेगरी के लिए डोनट चार्ट बनाता हूँ। क्लियर है? मैं एक डोनट चार्ट या तो कॉपी कर सकता हूँ, बट मैं कॉपी करने की आपको नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस करिए कि आप नया लें, उसको डिजाइन करें अच्छे तरीके से। बट यहाँ पर मैंने डिजाइन में थोड़ा सा टाइम वेस्ट मतलब थोड़ा सा लगाया है, तो इसको आप यूज करने के लिए डायरेक्ट इसको फॉर्मेट पेंटर पे यूज करके यहाँ पे आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर मैं इसको पास करूंगा क्या, मैं यहाँ पे पास करूंगा डेटा। किस चीज के लिए कर रहा हूँ मैं, इसमें कैटेगरीज के लिए कर रहा हूँ। तो आप डेटा में जाएंगे, जो आपका कैटेगरी है, जैसे कि आप देख सकते हैं टाइफाइड वाइफाइड, जो सब आपका कैटेगरी नाम के ही वेरिएबल में आता है। तो कैटेगरी को मैं ड्रैग में डालूंगा लीजेंड में। उसके बाद मैं केस नाम के पर्टिकुलर वेरिएबल को डाल दूंगा वैल्यूज के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली जो कैटेगरी वाइज है वो डेटा शो होने लगा है। क्लियर? आप देख सकते हैं मैंने जस्ट आपका डेटा को ड्रैग एंड ड्रॉप किया और आपका आउटपुट आ गया। क्लियर? क्योंकि आपने इसमें डिजाइन में थोड़ा सा टाइम दिया था, तो मैंने उसको फॉर्मेट पेंटर से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो उस तरीके से आपने इसको इजी वे में क्रिएट कर लिया है। क्लियर? इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा ये जो हेडिंग है उसको चेंज कर देता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, कलर्स को भी यदि आप चेंज करना चाहते हैं, लाइक कलर में भी यहाँ पे थोड़े से सेम ही है, लगभग सेम ही है। ठीक है, तो मैं इनको कलर्स को चेंज नहीं करूंगा, बट मैं कंटेंट को चेंज करूंगा। क्लियर है? डेटा लेवल्स भी आपके ठीक है, आप जो चाहते थे वही यहाँ पे शो हो रहा है, वैल्यूज भी आपकी ठीक है। क्लियर? तो ये आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, बट आप यहाँ पे ना करें तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर मैं जाके चेंज करूंगा क्या, डिटेल्स, डिटेल्स ऑफ लाइक केस कैटेगरी, केस कैटेगरी। क्लियर?
तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे दो पर्टिकुलर डोनट चार्ट हैं वो क्रिएट हो गए हैं। अब यदि मैं आपको ये पाई चार्ट बनाना दिखाऊं तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जस्ट इसको क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं पाई चार्ट आपका आ गया है। इसको मैं क्या करूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको एज प्रोवाइड किया है। क्लियर, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ एज नाम का एक वेरिएबल है। ठीक है, ये आपका एज नाम का वेरिएबल होगा यहाँ पर, एजेस, एज ग्रुप। क्लियर, तो इसको मैं जाके ड्रॉप कर देता हूँ लीजेंड के अंदर, और केस नाम के वेरिएबल को मैं कर देता हूँ वैल्यूज के अंदर। ठीक है, तो इसको मैं यदि फॉर्मेट करने के लिए कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं ये भी आपका सेम वे में फॉर्मेट हो चुका है। क्लियर, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोटा बड़ा जितना चाहे उतना कर सकते हैं। क्लियर, तीनों के तीनों आपके जो चार्ट्स है वो बन गए हैं। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, आपको इनको थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे करके इनको सेट करना होगा। तो मैं देखता हूँ कि मैंने इनको इस पर्टिकुलर लाइन में सेट किया था, तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ और लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे स्पेस रखूंगा। ठीक है, तो मैं इस तरीके से इनको अभी सेट कर देता हूँ। अब मैंने देखा कि यहाँ पर मेरे को एक पर्टिकुलर बार चार्ट चाहिए जो कि डॉक्टर्स की डिटेल्स को बताएगा, किस डॉक्टर ने कितने पर्टिकुलर केसेस सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा और स्टैक्ड बार चार्ट को यूज करूंगा और यहाँ पर मैं उसको ले लूंगा। क्लियर है, तो यहाँ पर मेरे को चाहिए क्या होगा, डॉक्टर्स के नेम वाला डेटा चाहिए होगा, जो कि मेरा किस वेरिएबल में, डॉक्टर नेम में। क्लियर, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डॉक्टर नेम को पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। डॉक्टर नेम को यहाँ पर एक्सेस एक्स एक्सेस को देता हूँ, और बाय एक्सेस को यदि मैं कैटेगरी देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो है वो बन गया है। क्लियर, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इनको इसको मैं मल्टीपल चॉइस भी दे देता हूँ पहले, जो है वो मल्टीपल चॉइस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, लाइक मेरे को प्रॉपर्टीज में जाना, विजुअल में जाके यहाँ पर स्लाइसर सेटिंग में सिलेक्शन में जाके इसको चेंज करने के लिए क्या करना होगा, रीसेट टू डिफॉल्ट, और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, सिंगल सेलेक्ट मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ पर मैं भोपाल दोनों को सेलेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं शो सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपके जो डॉक्टर्स हैं सारे के सारे यहाँ पर शो होने लगे हैं। क्लियर है, यहाँ पर मेरा, ठीक है, ये नर्मदापुरम भी आपका नीचे है, तो इसको मैं थोड़ा सा और ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको पूरे का पूरा डेटा दिखा देता हूँ। क्लियर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके भोपाल को मैं यदि डिससेलेक्ट करूंगा या इनको भी सेलेक्ट करूंगा तो आपके ये डेटा अकॉर्डिंग टू चेंज करते जाएंगे। क्लियर है, यदि भोपाल को डिससेलेक्ट करता हूँ तो ये 3 सेलेक्टेड है, एक सेलेक्ट नहीं है। क्लियर है, तो ये मेरा लगभग कुछ पार्ट कंप्लीट हो गया है। इस पर भी मैं ये कॉपी फॉर्मेटिंग करूंगा, लाइक यहाँ पर मैं इसको फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये भी आपका थोड़ा सा डिजाइन वे में आ चुका है। मैं इसका कलर चेंज करूंगा, यहाँ पर जाकर मैं भोपाल को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक सेलेक्ट ऑल, और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप करके साइज को चेंज कर देता हूँ, लाइक दिस। क्लियर, तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक और सेलेक्टर लाऊंगा, तो इसके लिए यहाँ पे स्पेस छोड़ देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा डिजाइन कर देता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पर मैं एक्स एक्सिस में देखूंगा कि जो है एक्स एक्सिस के जो कंटेंट है उसको मैं कलर है उसका व्हाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर्स के नेम आपको शो होने लगे हैं, लाइक सादमन, दुर्गेश, जो भी आपके नाम आपने लिए हैं वो आपके सारे के सारे यहाँ पर शो होने लगे हैं। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, लाइक सेलेक्ट ऑल है आपका, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कुछ डॉक्टर्स के नेम है जो आपके शो होने लगे हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर यदि आप देखना चाहें, कनेक्टिविटी इतनी है कि आप देखना चाहते हैं कि जो मयंक नाम के डॉक्टर हैं उनने कितने केसेस सॉल्व किए हैं, तो आप देख सकते हैं कि मेल के 4% जो है, पूरे के पूरे में से 4% जो है वो मयंक नाम के डॉक्टर ने सिर्फ किए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो पर्टिकुलर लाइक यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं फीमेल के जो क्या केसेस हैं, यहाँ पर टाइफाइड कितने 2.2% केस सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो ये आप हर एक के लिए देख सकते हैं, लाइक जो है सात मने उसने 5.24 मेल केसेस सॉल्व किए हैं, फीमेल 3.74 केसेस सॉल्व किए हैं। यहाँ पर प्रतीक्षा गुर्जर जो उनने कितने 2.99 केसेस मेल सॉल्व किए हैं एंड फीमेल के, तो आप परसेंटेज देख सकते हैं। क्लियर, तो इस तरीके से आप जो कनेक्टिविटी है वो उसको मैंने आपको शो करके दिखाया। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इनका कलर चेंज करना दिखाता हूँ। मैं जाऊंगा सिंपल विजुअलाइजेशन के जो एडिटिंग है उसके पार्ट पे। ठीक है, इसका थोड़ा सा और साइज बढ़ा देते हैं ताकि आपको क्लियर शो हो। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टाइटल को भी चेंज कर देता हूँ। टाइटल जो है आपका यहाँ पर ऑटो टाइटल है, यहाँ पर मैं
जो टाइटल है उसको चेंज ही कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे को जाना पड़ेगा उसके लिए जनरल पे, टाइटल पे। यहाँ पर मैं करूँगा क्या, डॉक्टर, डॉक्टर केस सॉल्व, केस सॉल्व रिजल्ट। क्लियर। तो यहाँ पर मैं इसको चेंज कर दूंगा। ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाके लाइक इसको थोड़ा सा, नहीं ठीक है, ये आपका वेल एंड गुड है। इसके बाद मेरे को फिर से विजुअल पे जाके इसका जो एक्स एक्सेस है उसके बाद वाई एक्सेस को सॉल्व करना पड़ेगा। वाई एक्सेस के अंदर आप वैल्यूज है उनको थोड़ा सा साइज बढ़ाना होगा। उसके बाद उसका कलर करना होगा वाइट। तो आप देख सकते हैं ये आपका नंबर ऑफ जो बाजू में आपका वाई एक्सेस है वो आपको शो करने लगा है कि लाइक 0 अप टू 10 यहाँ पे जो रेंज है वो बता रहा है। क्लियर। इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। टाइटल चेंज कर सकते हैं आप, लाइक टाइटल जो है वो व्हाइट कलर में दिखना चाहिए, तो आपका जो टाइटल इस साइड सम ऑफ केसेस का है वो दिखने लगेगा। साइज थोड़ा सा बढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, बोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। लीजेंड का जो है अभी आप सेम स्मॉल मल्टीपल्स हैं जो आप कॉन्सेप्ट है वो, बट मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ डेटा लेवल्स। तो यहाँ पर ये आपको डेटा लेवल्स भी शो करने लगेगा। क्लियर। तो यहाँ पर उसी के अंदर जैसे यहाँ पर जगह नहीं थी तो यहाँ पर 35 केसेस सॉल्व किए हैं साधमन ने, दुर्गेश ने 35 केसेस सॉल्व किए हैं ओवरऑल। क्लियर। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं डेटा लेवल्स का, कॉलम्स का भी। यदि आप चाहते हैं कलर, आप यदि ग्रीन चाहते हैं, लाइक यहाँ पर मेरे को ग्रीन सर्च करना होगा, ग्रीन नहीं मिला तो यहाँ पर मैं जाके ग्रीन चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये आपका लगभग ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं सिमिलर होने लगा है। क्लियर। लाइक यहाँ पर मैं केवल भोपाल सेलेक्ट करता हूँ, लाइक इस तरीके से मैं भोपाल सेलेक्ट करता हूँ तो ये भोपाल का आपको रिजल्ट दिख जाएगा इस तरीके से। और यदि मैं गाडरवारा को भी ले लेता हूँ तो गाडरवारा, जबलपुर, नर्मदापुरम। क्लियर। तो इस तरीके से आप केसेस सॉल्व और केसेस का रिजल्ट देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कैटेगरी के लिए भी एक पर्टिकुलर स्लाइसर बना लेता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट क्या, स्लाइसर। स्लाइसर को मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पे पास करूंगा क्या, कैटेगरी की। इस कैटेगरी में यहाँ पर पास करता हूँ। ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसको मैं कॉपी करता हूँ, फॉर्मेट, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर आप कैटेगरी भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि फीवर की ही मेरे को देखना है तो मैंने लाइक सेलेक्ट ऑल किया और यहाँ पे मैंने बोला कि फीवर का क्या स्टेटस है, किस डॉक्टर ने उसमें सबसे ज्यादा केसेस सॉल्व किए। तो आप देख सकते हैं कि जो फीवर है वो लाइक जो है कि वो 13 केसेस सॉल्व किए गए हैं दीपेंद्र गुर्जर के थ्रू। ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट बता सकता है, दुर्गेश के थ्रू 6। क्लियर। हर्ष के थ्रू 6। तो इस तरीके से आप रिकॉर्ड देख सकते हैं किसका परफॉर्मेंस किस चीज पे ज्यादा है। लाइक मैं यदि एसिडिटी की बात करूं, ठीक है, तो एसिडिटी में आप देख सकते हैं सौरभ गुर्जर जो है उन्होंने 13 केसेस सॉल्व किए हैं एसिडिटी के। जो कि एज ग्रुप सबसे ज्यादा एसिडिटी पाई गई है वो 25%, सॉरी 25 एज टू 29 एज में पाई गई है। क्लियर। तो इस तरीके से आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं और उसके अंदर से कुछ रिकमेंडेशन और प्रिडिक्शन कर सकते हैं। वो आप कुछ अलग लॉजिक के थ्रू कर सकते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से मैंने ये लगभग पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आपको मैप के लिए क्या करना होगा, मैं आपको मैप भी लेकर दिखा देता हूँ, बट यहाँ पर अभी मैप का मैं यूज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि डेटा की थोड़ी सी क्या कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण, बट मैं ट्राई करूंगा। क्लियर। तो मैप में आपको देखना होगा, ये आपका मैप है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है। तो मैप के लिए पहले मैं एक थोड़ी सी जगह बना देता हूँ। तो जगह बनाने के लिए मेरे को इनको छोटा करना होगा। तो मैं इसको डेटा को थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे जगह बनाता हूँ मैप के लिए। ठीक है। तो ये आप इसको थोड़ा सा लाइक इधर ऊपर नीचे करके यहाँ पे स्पेस आपको थोड़ा सा डिफाइन करना होगा यदि आपका प्रोजेक्ट उसके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर मैं इसको मैप को यहाँ पर लाऊंगा, यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको ड्रैग और ड्रॉप करके यहाँ पर मैप को ले आया। क्लियर। अब मैं मैप में पास क्या करूंगा, यहाँ पर मैं पास करूंगा मैप के अंदर क्या दूंगा, मैं यहाँ पर प्लेसेस जो लोकेशन है प्लेस दूंगा। क्लियर। लोकेशन में क्या देता हूँ, यहाँ पर आपको प्लेस दे देता हूँ, लाइक प्लेस आपकी लोकेशन है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको शो होने लगे। यदि लीजेंड दूं तो लीजेंड में आपका क्या चला जाएगा, लाइक प्लेसेस ही जाएगी लीजेंड में भी। ठीक है। तो इस तरीके से लीजेंड में एक्चुअली केस कैटेगरी दे देते हैं, प्लेसेस थोड़ा सही नहीं होगा। ठीक है। तो केस कैटेगरी मैंने लीजेंड में दे दिया है। ठीक है। केस कैटेगरी यहाँ पर मैं लीजेंड में प्रोवाइड कर देता हूँ। उसके बाद बबल साइज के लिए मैं यहाँ पे केसेस प्रोवाइड करूंगा। लाइक इस तरीके से आप बबल का साइज आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। और मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर इसको फॉर्मेट कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है। तो ये वेल एंड गुड हो गया है। ठीक है। आप देख सकते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो बबल है
वो आपका जबलपुर का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा केसेस वहीं के हैं। यहाँ पे मैं इसको साइज और डेटा और दे देता हूँ, सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो है वो कैटेगरी भी दिखाने लगा है, क्लियर, कि जो आपके केसेस हैं वो जबलपुर में टाइफाइड 47 है। तो इस तरीके से आप मैप को भी क्रिएट कर सकते हैं, क्लियर। इसका जो है मैं पहले इसका क्या करते हैं उसके थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे विजुअल में जाके लीजेंड में जाके मैप की सेटिंग रोड से बढ़ाकर मैं इसको डार्क कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये डार्क फॉर्म में आ गया, बट डार्क गुड नहीं है, एरियल रखते हैं, एरियल बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे भी एरियल था। ठीक है, तो ये एरियल फॉर्म में आपका आ गया। यदि मैं इसको केवल भोपाल में सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये आपका भोपाल, लाइक भोपाल, यहाँ पर आपका ये भोपाल का दिखाने लगा है, क्लियर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको मैप को भी थोड़ा-सा और आप चाहते हैं कि डिफाइंड हो, और आपके जब लोकेशन ज़्यादा होंगे, वैल्यू ज़्यादा होंगे, तो आपका ये मैप भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, क्लियर है। तो आपने लगभग ऑलमोस्ट बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं एक पूरी रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर आपके क्या है चुके हैं कार्ड्स, क्लियर। तो आपके जो है कार्ड को आपको सेलेक्ट करना होगा। आप लाइक यहाँ पर एक ही कार्ड लेता हूँ मैं सबसे पहले। यहाँ पर मैं एक कार्ड लेता हूँ जिसको मैं साइज को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे कार्ड में दिखाऊंगा क्या, नंबर ऑफ केसेस, क्लियर। यहाँ पर मैं इसको पास कर दूंगा केसेस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं केसेस पास कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं 401 केसेस आपके टोटल है। यहाँ पर यदि मैं भोपाल सेलेक्ट करता हूँ खाली, तो आप देख सकते हैं, पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ, 104 केसेस हैं जो भोपाल के अंदर है, क्लियर। आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, क्लियर। इसको मैं यदि डिजाइन करने के लिए फॉर्मेट सेल पे जाऊंगा, सेम पेस्ट करूंगा, तो आप देख सकते हैं ये डिजाइन हो गया है, बट इसका कलर मेरे को जाके चेंज करना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे जाके लाइक इसका कलर है जो व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका साइज भी थोड़ा इंक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक है। इसका जो है फॉर्मेट भी चेंज कर देते हैं, और यहाँ पर मैं जाके इसको और थोड़ा डिजाइन नीड है तो कर देता हूँ, ठीक है। जनरल जनरल में जाके इसका टाइटल इफेक्ट सब चेंज ऑलरेडी डिफॉल्ट फॉर्मेट करने पे हो गया है, क्लियर। इसके बाद कैटेगरी लेवल यदि आप चाहते हैं तो लाइक इसका भी मैं कलर वाइट कर देता हूँ, आपका सम ऑफ केसेस जो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये लगभग ये भी आपका हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद यदि आप चाहते हैं कि आप एक और कार्ड लेना चाहते हैं किस चीज़ के लिए, डिसीज के लिए, तो वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक और कार्ड लूंगा। यहाँ पर मैं इसका साइज कम कर देता हूँ। यहाँ पर मैं डिसीज के लिए क्या पास करूँगा, यहाँ पर आपका डिसीज के लिए मैं पास करूँगा क्या, यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ आपका लाइक कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी। यहाँ आपकी एसिडिटी आ जाएगी। यदि मैं केवल भोपाल के लिए देखूंगा, यहाँ पर भी आपका फर्स्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही दिखा रहा है एक्चुअली, ये ए बी सी डी के अकॉर्डिंग। यदि मैं इसको जाके चेंज करता हूँ, लाइक इस तरीके से मैं इसमें फिल्टर लगा के मेरे को क्या करना होगा इसके अंदर, लाइक इसका ये जो है काउंट के अकॉर्डिंग दिखाते हैं, कैटेगरी काउंट दिखाएगा ये, सम ऑफ काउंट दिखाएंगे तो ये दिखा सकता है काउंट। उसके अलावा मैं दिखाता हूँ इसमें लाइक शो वैल्यूज। इसके लिए मेरे को फिल्टर लगाना पड़ेगा इसके अंदर, लाइक आपका जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, सबसे पहले जाके मैं लाइक सम ऑफ ऑल दिखाता हूँ, जैसे सबसे ज्यादा कौन सा डिमांडिंग में है, तो उसके लिए मेरे को चेंज करना होगा इसका। सबसे पहले इसको मैं बाद में करता हूँ, सबसे पहले मैं किसके लिए दिखाता हूँ आपका, पहले मैं इसको चेंज ही कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मैं इसको मैं चाहता हूँ कि जो टॉप मतलब सबसे ज्यादा जो कैटेगरी है वो जो चल रही है उसका मेरे को यदि दिखाना है यहाँ पर, तो मैं कैटेगरी यहाँ पर पास कर चुका हूँ। फिर मेरे को उसके अंदर फिल्टर लगाना होगा। बेसिकली फिल्टर में क्या लगाऊंगा मैं, यहाँ पर लगाऊंगा क्या, जो है यहाँ पर ये लेस देन के अलावा कुछ सेलेक्ट होगा क्या, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अभी मेरा एक्चुअली यहाँ पर अभी मेरा क्या है जो फिल्टर नहीं लग पा रहा है, क्लियर। पता नहीं क्यों यहाँ पर मेरा ये जो फिल्टर है ये सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं कंटेंट्स पे जाके क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर एक्चुअली आपको करना क्या होता है कि टॉप एंड सेलेक्ट करना होता है, कि टॉप पे जो आएगा अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द ऑल वैल्यूज, जो टॉप पे आएगा उसके वो आपको शो कराना होता है। तो यहाँ पर जैसे आपके टॉप पे जो थे वो लाइक आपकी जो टाइफाइड आना चाहिए था, तो डिसीज में यहाँ पे टाइफाइड शो हो जाता, क्लियर। तो उस तरीके से आप यहाँ पे चेंज कर पाते, बट यहाँ पर मेरे जो फिल्टर है वो काम नहीं कर पा रहा है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, बट यहाँ पे ये नहीं हो पा रहा है, क्लियर। एड डेटा फिल्टर यहाँ यहाँ पे जो भी है वो, ठीक है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे आपको फिल्टर कॉन्सेप्ट नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट आप यहाँ पे कार्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, लाइक एज ग्रुप के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलर टू दिस मैं यहाँ पे दो कार्ड और बना देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पास कर दूंगा लाइक एजेस का डेटा, यहाँ पे मैं एजेस का डेटा पास कर देता हूँ,
ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एज दिखाएगी बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे फिल्टर नहीं लग पा रहा है, तो मैं अभी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन डाल दूंगा आपके पास जब मेरा ये चलने लगेगा। अभी कोई इशू है जिसकी वजह से नहीं चल पा रहा है। ठीक है, उसके अलावा मैं लास्ट वाले में क्या डालता हूँ, यहाँ पर लाइक जेंडर के लिए डाल देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जेंडर दिखा देगा, या अभी आपको ये फर्स्ट ही दिखाएगा, सम ऑफ नहीं दिखाएगा, लाइक ईच ग्रुप वगैरह, जेंडर वगैरह। ठीक है, तो लगभग आपकी रिपोर्ट ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। सो आप यदि और डिजाइन करना चाहते हैं तो इसको डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर, जो आपके फिल्टर का कॉन्सेप्ट था वो नहीं हो पाया, इसको आप मैं क्लियर कर दूंगा। इसका थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा डिजाइन को विजुलाइज करने के लिए इसका साइज थोड़ा सा बिट बढ़ा देता हूँ। लाइक कैनवास का जो है, यहाँ पे जाकर मैं लाइक बिट को कर देता हूँ 2600। ठीक है, यहाँ मैं इसको 2800 कर देता हूँ, 2800। तो अब ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया है इसका साइज, तो मैं इसको मैप को लाइक थोड़ा और इंक्रीमेंट कर सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको एक्सपांड कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं इसको और एक्सपांड कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ये साइज थोड़ा, जैसे आप इसका सेट कर देते हैं कैनवास का बैकग्राउंड, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। क्लियर, तो अकॉर्डिंग टू दिस मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसमें मेरे को इंक्रीमेंट करने की जरूरत लगेगी। क्लियर, तो मेरा लगभग ऑलमोस्ट रिपोर्ट डन हो चुका है। इस तरीके से आप किसी भी डेटा के ऊपर पावर बीआई की रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको लगभग कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिया है, ताकि आप पर्टिकुलर एक रिपोर्ट जो आप चाहते हैं वो आप बना लें। क्लियर है, तो इस तरीके से मैंने आपको ये बताया इस वीडियो में कि पावर बीआई को यूज कैसे किया जाता है। उसके अंदर आप जो आप चार्ट्स लेते हैं, आप जो लाइक विजुअल्स लेते हैं, उनको आप डिजाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपको जस्ट सेलेक्ट करना होता है। आपको विजुअलाइजेशन के लिए लाइक पहले आपको थिंकिंग होनी चाहिए कि आप पर्टिकुलर जो है आपने जो डेटा लिया है उसके अंदर आप क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको यूज करके एक अच्छी रिपोर्ट बनाकर किसी भी आप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा और डिजाइन कर देता हूँ। ठीक है, वेल एंड गुड। हाँ, तो इस तरीके से आप इस पावर बीआई रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल सक्षम डिजिटल टेक्नोलॉजी। थैंक यू सो मच।